एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। पति का नाम आनंद, पत्नी का नाम सुशीला और उनका बेटा आकाश। आनंद के माँ बाप गांव में रहते थे और खेती-बाड़ी का काम देखते थे। एक दिन आनंद को गांव से फोन आता है कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए शहर आ रही हैं। जब ये बात आकाश को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी दादी से बहुत डर लगता था, क्योंकि दादी बहुत गुस्से वाली थीं और आकाश की शरारतों पर उसे डांट दिया करती थीं। आकाश अपनी दादी को पीठ पीछे तूफान मेल कहकर बुलाता था, लेकिन उनके सामने कभी नहीं। आकाश किचन में जाकर अपनी माँ सुशीला से कहता है, गांव से दादी आने वाली हैं। सुशीला तुरंत बोलती है, हाँ मुझे पता है, तूफान मेल आने वाली हैं। ये सुनकर आकाश हैरान हो जाता है और कहता है, तो क्या आप भी दादी को तूफान मेल कहती हो? सुशीला गुस्से में आकाश से कहती है, ये मैं नहीं कहती, ये तू कहता है, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। आकाश उदास होकर वहां से चला जाता है और सोचता है, अभी दादी आई भी नहीं और पहले ही मां से डांट पड़ गई। अगले दिन दादी घर पहुंच जाती हैं। सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। आनंद और सुशीला दादी के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आकाश भी दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। सब बैठकर बातचीत करते हैं। फिर आनंद अपने काम पर चला जाता है। दादी आकाश से पूछती हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? आकाश कुछ बोलने ही वाला होता है कि सुशीला कह देती है, हर सब्जेक्ट में फेल है, हर बार अंडा लेकर आता है। दादी हंसकर कहती हैं, इसका मुंह ही अंडे जैसा है, अंडा ही तो लेकर आएगा। ये सुनकर आकाश बोल पड़ता है, दादी अगर मेरा मुंह अंडा जैसा है तो फिर मां मुर्गी जैसी हुई ना। सुशीला गुस्से में आकाश को वहां से भगा देती है। आकाश अपने स्कूल के दोस्त अर्जुन से मिलने चला जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो कहता है, जब से दादी आई हैं मम्मी मुझे रोज मार रही हैं, कोई तरीका बताओ दादी को यहां से भगाने का। अर्जुन पूछता है, तुम्हारी दादी को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? आकाश कहता है, सांप से। अर्जुन प्लान बताता है, जब दादी नहाने जाएंगी बाथरूम में काले रंग का सांप रख देना। आकाश ऐसा ही करता है, लेकिन जब दादी बाथरूम में सांप देखती हैं तो बिल्कुल नहीं घबराती। वो आनंद को आवाज लगाती हैं, पर आनंद नहीं आता। आकाश वहां पहुंचता है और पूछता है, दादी आपको सांप देखकर डर नहीं लगा? दादी हंसकर कहती हैं, जब मैं कुंवारी थी तब डरती थी, शादी के बाद नहीं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी भी इसी सांप जैसे हैं, काले कलूटे। ये सुनकर आकाश बोल देता है, अच्छा तो ये काला सांप दादाजी हैं? ये बात बाहर खड़े आनंद सुन लेता है और आकाश को डांटता है। आकाश वहां से भाग जाता है। आकाश फिर अर्जुन से मिलता है और कहता है, प्लान फेल हो गया, उल्टा पापा से डांट भी पड़ गई। अर्जुन नया प्लान बताता है, तुम अपने दादाजी को फोन करो। आकाश दादाजी को फोन करता है। दादाजी कहते हैं कि वो खेत में घास काट रहे हैं, आखिरी घास रह गई है और बाद में फोन करेंगे। अर्जुन कहता है, आखिरी घास को आखिरी सांस बना दो। आकाश पहले डर जाता है, पर फिर अर्जुन के कहने पर दादाजी का फोन 1 घंटे के लिए बंद करवा देता है। फिर आकाश दादी से झूठ बोलता है, दादाजी कह रहे थे कि वो आखिरी सांस ले रहे हैं। ये सुनकर दादी घबरा जाती हैं। फोन लगाती हैं पर फोन बंद मिलता है। वो तुरंत गांव जाने का फैसला करती हैं। सुशीला कहती हैं, गांव पहुंचकर फोन करना और बाबा की खबर देना। दादी गांव के लिए निकल जाती हैं। आकाश बहुत खुश होता है कि प्लान सफल हो गया। तभी सुशीला हंसकर आकाश से कहती हैं, मैं भी यही चाहती थी। ये सुनकर आकाश हैरान रह जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।